फतेहपुर परिसर में आयोजित इस विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों ने जागरूकता परक पेंटिंग व विभिन्न नवाचारी टीएलएमओ के स्टॉल लगाए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डाइट प्रवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि सरकार लगातार बच्चों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। शिक्षकों द्वारा लगातार शिक्षा में नवाचार किए जा रहे हैं। इस तरह के आयोजनों से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाता है। बच्चे इन टीएलएमओ के माध्यम विजुअल नॉन विजुअल तरीके से पढ़ाई को सीखने के साथ साथ पढ़ाई का आनंद भी ले पाते हैं। आज लगातार सरकार के प्रयास से बेसिक के विद्यालय बदलाव की ओर हैं और अब अभिभावक भी अपने बच्चों को प्राथमिक विद्यालयों पर भेज रहे हैं। हमारे नामांकन लगातार बढ़ रहे हैं। इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से सरकार शिक्षा को उत्कृष्ट रूप देने में कामयाब हो पा रही है। कि हमारे डाइट में फतेहपुर में कला उत्सव 2023 मनाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छे से शिक्षकों ने प्रतिभा किया है, बच्चों ने प्रतिभा किया है। तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी जा रहा है कि बच्चों को हमें हर कौशल में निखारना है। उनके अंदर जो भी खूबी हो, वो किसी भी चीज़ से ज़रूरी नहीं वो पढ़ाई से रिलेटेड ही हो, अगर आप उसके अंदर कला का कौशल भी है और अगर टीचर इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट मीन्स कि वो केवल यहाँ तक अपनी चीज़ों को ना रखे, वो बच्चों में भी इन चीज़ों को निखार पे कि हमने कला उत्सव के आयोजन पे हमने ये नारी शक्ति को, आजकल अभी नवरात्र चल रहे हैं, उसी को नारी शक्ति को ध्यान में रख के हमने ये मॉडल बनाया हुआ है जिसमें दुर्गा जी हैं और कई तरीके का रोल निभा रही हैं, ये लड़कियाँ हैं। तो हमें लड़कियों को भी किसी मामले में बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। कहा जाता है कि एक लड़की को अगर आप संस्कारित करते हैं तो उसे पूरा समाज संस्कारित होता है, क्योंकि वह एक अगली पीढ़ी को बढ़ा रही होती है। तो ऐसी नारी को ध्यान में रख के हमने ये बनाया हुआ है और वेस्ट मटेरियल से भी कुछ हमने चीज़ें बनाई हुई है। हमारा उद्देश्य केवल बच्चे को किताबी कीड़ा बनाना नहीं होता है, एक अच्छा इंसान तैयार करना है कि बच्चे को हर तरीके से उसमें सारी भावनाएं विकसित की जा सके और हर क्षेत्र में और वो जीवन कौशल को विकसित करने का एक उद्देश्य होता है, उसको ध्यान में रखे। और बेटी को किसी भी मामले में बेटों से कम नहीं समझना चाहिए। उन्हें भी जैसे आप बेटों का लालन पालन करते हैं उसी भावना के साथ आपको बेटी का भी लालन पालन करना है, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सके और समाज को एक नई दिशा दे सके। बच्चों को खेल खेल में सिखाते हैं, ये जितने अच्छे तरीके से हम उनसे घुल मिल के उनके परिवेशीय बातचीत के द्वारा उन्हें सिखा सकते हैं, अपने विद्यालय की ओर और शिक्षा की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि अपने अभिभावकों से तो ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को रोज़ विद्यालय भेजें। वो कुछ नहीं कुछ ना कुछ बच्चे ज़रूर सीखते हैं और सारे शिक्षक हमारे लिए नवाचार का प्रयास कर ही रहे हैं। अपने यहाँ इतनी सारी पेंटिंग सीढ़ियाँ सारी कुछ देखी हुई हैं, ये सारे शिक्षकों के प्रयास। हमारे उच्च अधिकारियों की बहुत ही बेहतरीन पहल है और स्पेशली हम जो हमारा मेन कार्यालय है प्रदेश स्तरीय STERT को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इस तरीके से टीचिंग लर्निंग एड जो TLM मेला और ये जो अभिनव पर्व के रूप में मनाया जा रहा है और दूसरी बात एक कला उत्सव के रूप में, इससे जनपद के हमारे सभी शिक्षक जो वो अपने अपने स्कूलों में बेहतर कर रहे हैं, एक निश्चित तौर पे जिले के उच्च संस्थान डाइट जो हमारा जिला शिक्षा परिषद संस्थान है, एक निश्चित कैंपस में जाकर के अपने प्रदर्शन को इतना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि ये बहुत काबिल तारीफ़ है। और एक संस्थान में हमारे उच्चाधिकारी उसको बहुत बेहतर तरीके से हमारे शिक्षक जब एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उनका जो अप्लास है, जो उनकी ताली है, जो उनकी शाबाशी है, इनके लिए आशीर्वचन के रूप में बहुत ही काबिल तारीफ़ साबित हो रही है। ये बहुत अच्छी पहल है।